नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। कौन सी? जॉन पर्किंस की छोड़ने की शक्ति, मतलब द पावर ऑफ लेटिंग गो। ओह हाँ, बेहतरीन किताब है ना? ये उस आज़ादी की बात करती है जो कहीं बाहर से नहीं, अपने अंदर से आती है। बिल्कुल। और ये तब मिलती है जब हम उन चीज़ों को जाने देते हैं जो अब हमारे काम की नहीं रही, शायद बोझ बन गई हैं। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इस मुश्किल सी लगने वाली कला को समझें, मतलब जाने देना। और ये आज के टाइम में तो शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हाँ, क्यों? अरे चारों तरफ से इतनी जानकारी, इतना दबाव कि कुछ करते रहो, सब कुछ कंट्रोल में रखो। हाँ, ये तो है। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि लोग अक्सर तनाव में, चिंता में या बस बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं। सही बात है। ऐसे में ये समझना कि भाई क्या पकड़ना है और क्या छोड़ देना है, ये दिमाग की शांति के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और पर्किंस ने इसे समझाने के लिए वो रेत वाला उदाहरण दिया है ना, हाँ हाँ, मुट्ठी में रेत वाला। कि आप जितनी जोर से मुट्ठी भींचते हैं, रेत उतनी तेजी से निकल जाती है। पर्किंस कहते हैं कि जीवन में भी हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, डर के मारे, चीजों से, हालातों से चिपके रहते हैं। कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कंट्रोल। पर ये कंट्रोल की चाहत होती क्यों है इतनी? देखिए, इसके पीछे ना एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक वजह है, शायद हमारे विकासक्रम से जुड़ी हुई। अच्छा। नियंत्रण से हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं। हमारे पुरखों के लिए तो अनिश्चितता मतलब सीधा खतरा था। हाँ, बात तो सही है। तो चीजों को काबू में रखना एक तरह से जिंदा रहने की तरकीब बन गया। हमें लगता है बस सब कुछ प्लान के हिसाब से हो तो हम सेफ रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है ना? हाँ बिल्कुल, यहीं से मुश्किल शुरू होती है। क्योंकि जीवन तो भाई वो तो अप्रत्याशित है। हम चाहें कितनी भी कोशिश कर लें, सब कुछ हमारे कंट्रोल में तो रह नहीं सकता। कभी नहीं। और जब चीजें हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं होती, तो हम निराश होते हैं, परेशान होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम उसे जबरदस्ती अपनी पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वो रेत भींचने वाली बात। नतीजा जी, सिर्फ निराशा और थकावट। सही। तो पर्किंस इसका क्या हल बताते हैं? वो कहते हैं कि जीवन से लड़ो मत, उसके साथ बहो। बहो, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करना। पकड़ ढीली करना। हाँ, वो जिद्दी रवैया छोड़ना। ये मान लेना कि भाई हर नतीजा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अपना रवैया, अपनी प्रतिक्रिया उसे जरूर संभाल सकते हैं। ये लचीलापन अपनाने जैसा है, ताकि जीवन की लहरें हमें तोड़े नहीं, हम उनके साथ मुड़ जाएं। ये पकड़ ढीली करने वाली बात बहुत बहुत गहरी है, और इसका एक बड़ा हिस्सा जुड़ा है वर्तमान में जीने से। हाँ बिल्कुल। पर्किंस एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मानसिक समय यात्रा, है ना? हाँ, मेंटल टाइम ट्रैवल हम सब करते हैं। या तो हम अतीत के किसी पछतावे में अटके हैं, कोई पुरानी गलती, कोई दुख, हाँ, या फिर भविष्य की चिंता में, कल क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। और होता क्या है, हम असल जिंदगी को मिस कर देते हैं। बिल्कुल, पर्किंस यही याद दिलाते हैं कि जीवन न तो बीते कल में है, न आने वाले कल में। जीवन तो बस अभी है, इसी पल में। हाँ, तो जाने देना असल में इसी भटकाव से निकलकर वापस इस पल में आना है। अच्छा। जब हम पूरी तरह से अभी में होते हैं, तो वो अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता वो अपने आप हल्की पड़ने लगती है। पर यह कहना आसान है, करना मुश्किल। जब मन भाग रहा हो इधर उधर, तो उसे यहाँ और अभी में कैसे रोकें? देखिए, यहीं पर वो माइंडफुल प्रैक्टिस काम आती है, सचेत अभ्यास। जैसे? पर्किंस बहुत आसान तरीके बताते हैं। सबसे आसान है अपनी सांस पर ध्यान देना। सांस पर? हाँ, बस कुछ पल रुकिए और अपनी आती जाती सांस को महसूस कीजिए। ये फौरन हमें अपने शरीर से और इस पल से जोड़ देता है। या फिर अपने शरीर में क्या महसूस हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। पैरों के नीचे जमीन, कुर्सी का स्पर्श, हवा कैसी है। अच्छा। ये अभ्यास हमें विचारों के जाल से निकालकर असलियत में टिका देते हैं। ये एक तरह की कसरत है। जितना करेंगे उतना आसान होगा वर्तमान में टिकना। ठीक है, तो ये हुई अतीत और भविष्य की चिंताओं की बात। पर मन में तो और भी बहुत कुछ चलता है। गुस्सा, अपराध बोध, जलन, उदासी, इन मुश्किल भावनाओं का क्या? हाँ, ये भी एक अहम हिस्सा है जाने देने की प्रक्रिया का। इन्हें भी जाने देना है? पर्किंस इनकी तुलना आसमान में तैरते बादलों से करते हैं। बादलों से? हाँ, जैसे बादल आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही विचार और भावनाएं भी हमेशा नहीं रहती,
गुस्सा आता है, उदासी लगती है, शक होता है, ये सब होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन हम अक्सर इन बादलों को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, यही तो गड़बड़ है। हम उनसे अपनी पहचान बना लेते हैं। हाँ, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं बल्कि मैं ही गुस्से वाला हूँ। या मुझे दुख हो रहा है की जगह मैं दुखी हूँ। और पर्किंस कहते हैं कि असली दुख इसी जुड़ाव से पैदा होता है, जब हम इन आती जाती भावनाओं और विचारों को अपना स्थायी हिस्सा मान लेते हैं तो हम उनमें फंस जाते हैं। तो फिर क्या करें? पर्किंस का सुझाव है, इनसे लड़ो मत, इन्हें दबाओ मत, पर इनसे चिपको भी मत। बस इन्हें देखो, एक दर्शक की तरह। एक दर्शक की तरह देखना मतलब कैसे? मान लीजिए बहुत गुस्सा आ रहा है किसी बात पर, तो उसे दर्शक बनकर कैसे देखूं? इसका मतलब है उस विचार या भावना को स्वीकार करना, बिना उस पर तुरंत रिएक्ट किए या उसे सही गलत कहें। अच्छा। जैसे आप अपने अंदर उठते गुस्से को महसूस करें, उसे पहचानें, हाँ ये गुस्सा है, देखें कि शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। ये समझना कि मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूँ, मैं खुद गुस्सा नहीं हूँ। बिल्कुल, यही फर्क है। ये अभ्यास हमें अपनी भावनाओं से एक हेल्दी दूरी बनाने में मदद करता है। इसी को आजकल इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। हाँ, सुना ये शब्द। अपनी भावनाओं को समझना और संभालना ताकि वो हमें बहा न ले जाएं। ये उन्हें अनदेखा करना नहीं है, बस उन्हें बिना पकड़े गुजर जाने देना है। ये बहुत दिलचस्प है। तो हमने नियंत्रण छोड़ने, वर्तमान में रहने और नकारात्मक विचारों, भावनाओं को जाने देने की बात की। एक और चीज है जिससे हम सब जूझते हैं, वो है अनिश्चितता। हाँ, अनसर्टेनिटी। कितनी बार हम सोचते हैं कि जब ये हो जाएगा तब मैं सुकून से रहूंगा, या जब इस बात का पक्का पता चल जाएगा तब आगे बढ़ूंगा। हाँ, जिंदगी को होल्ड पर डाल देते हैं। बिल्कुल। जब तक कि चीजें निश्चित न लगें। ये बहुत आम है। हम सब सुरक्षा चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं, नौकरी पक्की हो, रिश्ता टिका रहे, भविष्य साफ दिखे, तभी लगता है कि अब चैन मिलेगा। लेकिन पर्किंस यहाँ एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या जीवन कभी भी पूरी तरह निश्चित होता है? क्या कोई गारंटी होती है? शायद नहीं। जीवन तो बदलता रहता है, अनिश्चित है। बिल्कुल, पर्किंस के हिसाब से यही होता है। ये जो निश्चितता की तलाश है ना, ये असल में अज्ञात के गहरे डर से जुड़ी है। डर से? हाँ, हमें लगता है कि अगर सब पता होगा तभी हम सेफ फील करेंगे। लेकिन पर्किंस कहते हैं कि ये सुरक्षा का भ्रम ही तनाव और चिंता पैदा करता है। असली शांति तब नहीं मिलती जब सब पता हो, बल्कि तब मिलती है जब हम इस न जानने की स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, उसके सामने समर्पण कर देते हैं। न जाने के प्रति समर्पण, ये सुनने में थोड़ा डरावना सा है, मतलब हार मान लेना। नहीं, समर्पण का मतलब हार मानना या निष्क्रिय होना नहीं है। इसका मतलब है अज्ञात को स्वीकार करना, उसके साथ थोड़ा सहज होना। अच्छा। ये लगातार कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर जिज्ञासा और विश्वास को अपनाना है। ये मानना कि भाई भले ही हर कदम का नतीजा ना पता हो, फिर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। व्यवहार में ये कैसा दिखेगा? शायद ऐसा कि भविष्य की हर छोटी बड़ी चीज की प्लानिंग करने के बजाय अभी जो किया जा सकता है उस पर ध्यान दें, और ये भरोसा रखें कि जब चुनौती आएगी तो उसका सामना करने की ताकत हमारे अंदर है। इसे समझाने के लिए पर्किंस फिर से वो नदी वाला उदाहरण देते हैं, है ना? हाँ। कि या तो आप धारा की उल्टी दिशा में तैर के खुद को थका लो, किनारे पहुंचने की कोशिश करो जहां आपको लगता है सुरक्षा है, या फिर आप जाने दो, पकड़ ढीली करो और प्रवाह के साथ बहो। बिल्कुल। उनका मानना है कि जीवन की अपनी एक समझ होती है, एक लय होती है, एक तरह की बुद्धिमत्ता। जीवन की बुद्धिमत्ता। हाँ, और जब कोई इंसान जबरदस्ती करना छोड़ देता है, परिणाम को कंट्रोल करने की जिद छोड़ता है और इस प्रवाह पर भरोसा करना सीखता है, तो अक्सर सच में सही चीजें, सही लोग, सही मौके, नए विचार वो अपने आप उसकी तरफ आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब हम अपनी ऊर्जा विरोध करने में बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे खुले मन से ग्रहण करने में लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, ये प्रवाह पर भरोसा करना, क्या ये हमें आलसी या निष्क्रिय नहीं बना देगा? मतलब क्या हम लक्ष्य बनाना छोड़ दें, कोशिश करना छोड़ दें? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है और पर्किंस इसे साफ करते हैं। ये बिल्कुल भी निष्क्रियता नहीं है, ये हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। तो फिर क्या है? ये जीवन के प्रवाह का विरोध करने के बजाय उसके साथ खुद को अलाइन करना है, तालमेल बिठाना है। आप अभी भी अपने लक्ष्य तय कर सकते हैं, आप अभी भी पूरी मेहनत कर सकते हैं। अच्छा।
फर्क सिर्फ रवैये का है। आप परिणाम से बुरी तरह चिपकते नहीं हैं, आप अपना बेस्ट देते हैं और फिर नतीजे को जीवन के प्रवाह पर छोड़ देते हैं। ये जबरदस्ती से विश्वास की तरफ जाना है। आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, चाहे नतीजा वैसा ना हो जैसा आपने सोचा था। ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, ये जाने देने की कला को पर्किंस ने कुछ स्टेप्स में बांटा है। हाँ, उन्होंने एक तरह का रास्ता सुझाया है। क्या है वो स्टेप्स? सबसे पहला, वर्तमान में रहें, अपनी जागरूकता को अभी यहाँ ले आएं, सांस पर या शरीर पर ध्यान देकर, जैसा हमने बात की। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा, विचारों को जाने दें। जब आप वर्तमान में टिकने लगे तो मन में जो विचार चल रहे हैं उन्हें बस देखें, बिना पकड़े, बादलों की तरह। दूसरा। तीसरा, भावनाओं को जाने दें। विचारों के बाद अपनी भावनाओं को महसूस करें और उन्हें भी बिना चिपके जाने दें। स्वीकार करें, पर उनसे अपनी पहचान ना बनाएं। ठीक है, तीसरा स्टेप। चौथा, नियंत्रण छोड़ें। जब आप अपने अंदर के विचारों और भावनाओं से थोड़ी दूरी बना लें, तब बाहरी दुनिया में भी कंट्रोल छोड़ना आसान हो जाता है। नतीजों को, दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश छोड़ना। ओके, चौथा। और पांचवां, आखिरी, पूरी तरह समर्पण करें। यहाँ आप सिर्फ कंट्रोल ही नहीं छोड़ते, बल्कि जीवन के प्रवाह पर, उसकी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा करना सीखते हैं, अज्ञात को गले लगाते हैं। अगर हम इस क्रम को देखें तो ये काफी लॉजिकल लगता है। हर कदम पिछले पर बना है और धीरे धीरे हमें गहराई में ले जाता है। बिल्कुल। वर्तमान में टिकना नींव है, फिर मन शांत होता है, फिर बाहरी पकड़ ढीली होती है और आखिर में एक गहरा भरोसा आता है। और यहाँ पर्किंस की एक बात याद रखना जरूरी है, ये सब हार मानना या कमजोर पड़ना नहीं है। हाँ, ये डर रहता है मन में। ये असल में संभावनाओं के लिए, जीवन के लिए खुलना है, अपनी हदें मानकर असीम संभावनाओं के दरवाजे खोलना है। लेकिन फिर भी वो डर कि अगर जाने दिया तो कुछ खो देंगे, कंट्रोल, कोई रिश्ता या शायद अपनी पहचान ही। हाँ, ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपनी पहचान अक्सर उन चीजों से जोड़ लेते हैं जिन्हें हम पकड़े रहते हैं। लेकिन पर्किंस इस डर को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि असल में जब हम उन चीजों को जाने देते हैं जो बोझ बन गई हैं या जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम खोते नहीं बल्कि पाते हैं। पाते हैं? क्या पाते हैं? हम स्पष्टता पाते हैं। जब मन शांत होता है, चीजें ज्यादा साफ दिखती हैं। अच्छा। हम शांति पाते हैं। वो लगातार की लड़ाई छोड़ने से एक गहरी शांति मिलती है। हम ऊर्जा पाते हैं। ऊर्जा? हाँ, जो एनर्जी पहले कंट्रोल करने या लड़ने में जा रही थी, वो अब दूसरे कामों के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए फ्री हो जाती है। और सबसे बढ़कर हमें स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता? हाँ, बाहरी हालातों से बंधे रहने के बजाय अंदर से आजाद महसूस करने की आजादी। यानी जब लोग वो बोझ उतार देते हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं, नए अवसर। निश्चित रूप से। जब हम पुरानी चीजों से चिपके रहते हैं तो नई चीजों के लिए जगह ही कहाँ बचती है। बात तो सही है। जाने देना असल में नई संभावनाओं के लिए जगह बनाना है। ये क्रिएटिविटी को मौका देता है, क्योंकि जब हम तय रास्तों पे चलने की जिद छोड़ते हैं, तभी तो नए रास्ते दिखते हैं। तो संक्षेप में कहें, पर्किंस के अनुसार जाने देना कमजोरी नहीं, बल्कि असली ताकत है। ये उस अंदरूनी स्वतंत्रता से जुड़ा है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। हाँ। ये स्वीकार करने की ताकत है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसी स्वीकृति में शांति पाने की ताकत है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, जॉन पर्किंस की छोड़ने की शक्ति असल में पूरी तरह से खुले दिल से जीने की आज़ादी पाने का एक तरीका है। हाँ। हम अक्सर अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा चीज़ों को, लोगों को, विचारों को, उम्मीदों को कसकर पकड़ने, चिपके रहने, विरोध करने में लगा देते हैं। लेकिन जब हम हिम्मत करके जाने देते हैं, वो कंट्रोल की इच्छा, अतीत का बोझ, भविष्य का डर, अपनी बनाई हदें, तो हम गिरते नहीं बल्कि हल्के होकर ऊपर उठते हैं। बिल्कुल। और पर्किंस बार बार याद दिलाते हैं कि छोड़ने का मतलब कुछ खोना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है जगह बनाना। शांति के लिए जगह, खुशी के लिए जगह, नए अनुभवों के लिए जगह, प्यार के लिए और खुद जीवन के लिए जगह। जब हम अपनी मुट्ठी खोलते हैं, तभी तो जीवन हमें कुछ नया दे सकता है। और शायद आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम, जो पर्किंस की किताब से ही निकलता है। हाँ, बिल्कुल। शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि जीवन में क्या पकड़ना जरूरी है,
क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम पकड़ेंगे ही। हाँ। शायद असली सवाल जिस पर हम सब अपने अंदर झांक कर सोच सकते हैं वो ये है कि हम आखिरकार क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी कौन सी पुरानी मान्यताएं, कौन से डर, कौन सी आदतें हैं जिन्हें छोड़कर हम शायद ज्यादा आजाद, ज्यादा शांत और ज्यादा जीवंत महसूस कर सकते हैं। ये सवाल हमें शायद पर्किंस के विचारों पर और गहराई से सोचने की दिशा दे सकता है।